ऐसे कैसे पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों आप ये मत समझना कि उनका ये मेहनत, उनका परिश्रम बेकार जाएगा, निश्चित रूप से रंग लेकर आएगा। तो इसलिए जब कहा जाता है ना कि खान सर की क्रांति, तो फिर ये वास्तव में क्रांति है कि नहीं है, आप ये सोचो एक बार। ये क्रांति है बच्चों, कि जिसको एक तरफ से शिक्षा से, सबको शिक्षा से जोड़ देना, और शिक्षा से नहीं बल्कि उच्च शिक्षा से जोड़ देना। तो ये बच्चों ऐसी शिक्षा प्रणाली मध्यकाल में बच्चों ये भी यूनिवर्सिटी तो समाप्त हो गई। तो तर्क और बौद्धिकता की शिक्षा क्या हो गई, खत्म हो गई। अब बच्चों क्या है, धर्म हावी हो गया, धर्म प्रधान रूप से हावी हो गया, प्रधान रूप से हावी हो गया धर्म, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, अब तर्क नहीं रहा। मध्यकाल में शिक्षा से तर्क गायब है बच्चों, तर्क गायब है, तर्क एवं बौद्धिकता गायब है बच्चों, और बस यही विनाश का कारण है, ये समाप्ति। और बच्चों धर्म की शिक्षा मुख्य रूप से मकतब में, मदरसे में दी जाती थी। मकतब क्या होते थे, प्राइमरी एजुकेशन सेंटर, और मदरसे क्या होते थे, जो बच्चों उच्च एजुकेशनल सेंटर थे, वे थे। और इक्का दुक्का इल्तुतमिश, बलबन, या बच्चों अलाउद्दीन खिलजी, या फिर अकबर, या फिर बच्चों शाहजहां, हुमायूं, इक्का दुक्का लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो मदरसे पर ध्यान देते हैं और मदरसों की स्थापना करते हुए दिखाई देते हैं। नहीं तो बच्चों शिक्षा मुख्य रूप से धर्म की, कुरान, हदीस, शरीयत की शिक्षा, कुरान का एक्सप्लेनेशन, शरीयत, रूढ़िवादी एक्सप्लेनेशन बच्चों शरीयत में है, उसकी शिक्षा मुख्य रूप से दी जा रही है। तो समाज पर धर्मतंत्र हावी होगा। तभी तो बच्चों जब 1757 का युद्ध हुआ राशि का, तो यदुनाथ सरकार, बच्चों जिनके मन में संदेह उसे ठीक कर लेंगे कि हम पढ़कर नहीं है, यदुनाथ सरकार ही है। तो यदुनाथ सरकार ने कहा कि 20 साल के अंदर प्लासी के युद्ध, देश धर्मतंत्र के अभिशाप से मुक्त हो गया, देश धर्मतंत्र के अभिशाप से मुक्त हो गया। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी जल्दी आप रूढ़िवादियों को खत्म कर दोगे? क्या इतनी जल्दी आप आमूल चूल परिवर्तन कर देंगे? नहीं, आपको समय लगेगा। और समय लगा जब ब्रिटेन को भारत में एजुकेशन सेंटर बनाने शुरू करने पड़े, तो बच्चों उन्होंने फारसी और अरबी से ही शुरू किए। कलकत्ता में मदरसा बना, पहला कलकत्ता मदरसा, फारसी और अरबी शिक्षा का ही संस्थान बना। जोनाथन डंकन के द्वारा बच्चों 1791 में क्या संस्कृत कॉलेज खोला गया, तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई। 1813 में बच्चों ब्रिटिशों ने भारत में पहली बार कहा कि हम एजुकेशन में 1 लाख रुपए हर वर्ष खर्च करेंगे। फिर बच्चों आंग्ल प्राच्य विवाद हो गया। निसंदेह देखो बच्चों, यदि तुम तार्किक नहीं हो पाए तो फिर दिक्कत की बात है। जब हमने आपको सामाजिक धार्मिक आंदोलन पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि ब्रिटिशों का योगदान क्या है। आपकी तर्क और बौद्धिकता आपके पास थी, इस पर खूब इतराओ, इस पर खूब इतराओ। हमारा अतीत बौद्धिक रहा है, हमारा अतीत गौरवमयी रहा है, कोई दोहराई नहीं है। लेकिन तुम इस काल में जो धर्म में पीछे गए हो, और इस काल में तुम पर जो धर्म का प्रभाव रहा है, और जो तुम्हारी दुर्दशा हुई है, जो तुम्हारी तर्क की समाप्ति हुई है, बौद्धिकता की समाप्ति हुई है, विज्ञान की समाप्ति हुई है, जो इस काल में भर भर के था बच्चों आपके पास, पूरी दुनिया उसका अनुसरण करती थी, इस काल में वापस इसे लाने का श्रेय ब्रिटिशों को दिया जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों उन्होंने 1813 के बाद शिक्षा में तर्क, बौद्धिकता, विज्ञान, लोकतांत्रिक मूल्य, इन शिक्षाओं को शामिल करना शुरू कर दिया। ये बड़ी बात है या नहीं है? पर एक बात और ध्यान से सुनो, बाद में 1835 के आसपास जाकर बच्चों 1830 के बाद 1813 में बच्चों खर्च नहीं हो पाए। खर्च करें कहां? क्योंकि विवाद हो गया, विवाद हो गया, आंग्ल और प्राच्य विवाद हो गया बहुत बड़ा। इस बात को लेकर विवाद हो गया कि शिक्षा में कैसे खर्च करें। आंग्ल एवं प्राच्य विवाद, प्राच्य विवाद, इसको कहेंगे बच्चों आप वेस्टर्न कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी बिटवीन एंग्लो या ब्रिटिश, वेस्टर्न एक ही बात है, ब्रिटिश एंड इंडियन एजुकेशन। बच्चों ये कंट्रोवर्सी है, ये क्या है? विवाद है। ये विवाद है किस किस के बीच में? भारतीय शिक्षा और आंग्ल शिक्षा के बीच में विवाद है। क्या विवाद है? बहुत सिंपल है। आंग्ल कहता है, आंग्ल समर्थक कहते हैं मैकाले, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, ऑकलैंड, ऑकलैंड, ये सब बच्चों क्या कहते हैं? प्राच्यवादी में है विलियम जोन्स, विलियम जोन्स, एल्फिंस्टन, एल्फिंस्टन, विल्किंस, विल्किंस जिसने भागवत गीता का अनुवाद किया, विल्किंस, विल्किंस, और बच्चों जेम्स प्रिंसेज, ये सब लोग हैं बच्चों जिन्होंने समर्थन किया प्राच्य का। ये कहते हैं भले ही शिक्षा तुम विज्ञान की हो,
लेकिन दो भारतीय भाषाओं। मैकाले ने कहा नहीं, नकल सूरत से भले ही भारतीय लगो, लेकिन हम सोच से क्या बनाना चाहते हैं, अंग्रेज। और बच्चों ये विवाद बढ़ गया, तो विलियम बेंटिंग ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था लोक शिक्षा समिति। लोक शिक्षा समिति 1835 में गठित की गई। लोक शिक्षा समिति का गठन, लोक शिक्षा समिति का गठन किया गया। और इस लोक शिक्षा समिति में बच्चों क्या कहा गया, इस लोक शिक्षा समिति में कहा गया, पहली बात बच्चों लोक शिक्षा समिति में कही गई कि पहली बात ये विवाद आया लोक शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसका बनाया जाए, तो विलियम बेंटिक की गवर्नर की विधायी परिषद का विधायी सदस्य थे, वैदिक सदस्य थे मैकाले। तो मैकाले की अध्यक्षता में क्या बनाया गया, लोक शिक्षा समिति स्थापित की गई। अब मैकाले ने 1836 में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके काल में मैकाले ने बच्चों अब प्रस्तुत कर दी 1836 में। मैकाले ने पता है क्या कहा इस रिपोर्ट में, इस रिपोर्ट को कहा गया मैकाले मिनट। क्या कहा गया, मैकाले मिनट। इस रिपोर्ट को क्या कहा गया, मैकाले मिनट। रिपोर्ट को कहा गया मैकाले मिनट, मैकाले मिनट कहा गया। और बच्चों इसमें मैकाले ने क्या कहा, इसमें मैकाले ने कहा देखो भाई, आंग्ल प्राच्य विवाद खत्म करो और भाषा का माध्यम शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी ही होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम तो अंग्रेजी भी होना चाहिए। तो अंग्रेजी हो तो बहुत बढ़िया है। और बच्चों विलियम बेंटिक ने इस बात का समर्थन भी कर दिया, उनका ठीक है, शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए, अंग्रेजी ही होना चाहिए। और बच्चों फिर मुद्दा यह आया, सबसे बड़ा मुद्दा यह आया कि भाई शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो तो सारे भारतीयों को अचानक से एकदम से तुम शिक्षा कैसे दे दोगे। तो फिर कहा गया कि नहीं भाई, एकदम से भी शिक्षा नहीं देनी है, एकदम से नहीं देनी है तुम्हें शिक्षा, तुम्हें धीरे धीरे देनी है। तो इसको मैकाले ने एक नाम दिया, अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत। इसमें पता है बच्चों क्या कहा गया, इसे इंग्लिश में कहा फिल्टरेशन थ्योरी। फिल्टरेशन थ्योरी, इसमें कहा गया कि शिक्षा पहले बड़े वर्ग को दो, शिक्षा किसको दो, उच्च वर्ग को दो, और उच्च वर्ग से छन छन कर शिक्षा, छन छन कर निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। किस तक पहुंचेगी, निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। बोले इसमें तो समय लगेगा, तो बोले लग जाए, समय लगेगा तो लग जाए, निम्न वर्ग तक पहुंचेगी। और आज तक पहुंच रही है, पहुंच रही है कि नहीं, हाँ, उच्च वर्ग से निम्न वर्ग तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। तो पहले क्या होता था, अब जोड़ो फिर से था, पहले क्या होता था बच्चों, दिल्ली जाना, तैयारी करना, एक रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाना, या तो घर वाले पिता के पास पैसे नहीं तो पक्का जमीन गिरवी रखी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, यदि पैसा है तो फिर अपने खर्चों में कटौती की जाएगी, तब बेटे को कहाँ भेजा जाएगा पढ़ने के लिए। और आसपास के गांव में भी शोर मचेगा, फलाने का बेटा IAS की तैयारी करने गया है, और पता है फलाने इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, और पता है फिजिक्स कौन पढ़ाते हैं, धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, है ना, ऐसे कौन पढ़ाते हैं, धर्मेंद्र सर पढ़ाते हैं, ना, इकोनॉमी कौन पढ़ाते हैं, भारत सर पढ़ाते हैं, है ना, वहां गया है पढ़ने बच्चा, है ना। अरे हिस्ट्री की बात छोड़ो तो ठीक है, ऐसे चर्चा होती थी, होती थी ज्योग्राफी पढ़ाते हैं सचिन अरोड़ा सर, तो ऐसी चर्चा होती है। अब बच्चों अजीत सर पढ़ाते, अब यहाँ ध्यान से सुनो, अब खान सर ने क्या किया, सबको उठा करके इस मंच पे बैठा दिया। वर्षगांठ वाले इसी मंच पर तो बैठे थे सारे वर्षगांठ वाले, और अब किसी को जमीन गिरवी रखने की आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं। और उन्हीं मेंटर से एजुकेशन मिल रही है जिनके लिए दिल्ली जाना होता था। और फिर यहाँ पर उस दिन वर्षगांठ वाले सर ने एक बात बोली थी, धर्मेंद्र सर ने, काफी अनुभवी है सब, तो सर तो पहले तुम्हें याद नहीं रही होगी, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, हमें हमेशा याद रहेगी, कि वहां जाकर भी मोटी फीस देकर भी सारे लोग एक साथ नहीं मिल रहे थे, एक दो लोग ही एक साथ मिल सकते थे बेस्टों में, और यहाँ सर ने सबको बेस्ट एक साथ इकट्ठा कर दिया। तो बच्चों निम्न वर्ग तक पहुंच होगी, ये कहा गया अधोमुखी निस्यंदन के सिद्धांत। अब पहले कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं बच्चों, है ना, देखते हैं।